स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 मैंने पिछले लेक्चर के अंदर करवा देना था, लेकिन वो फिर उसके अंदर कुछ टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुई, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बना दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। उसने बोला क्या हुआ है, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और उसने बोला कि ये जो हमारे पास गिवन लाइंस दी हुई हैं इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद क्या करना है कि ये लाइंस आपस में कॉन्करेंट हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। वो कैसे लिखते हैं, आपने एक लाइन लगानी है ऐसे ब्रैकेट, उसके बाद एक्स के साथ क्या है 1 है तो ये 1 लगा दिया, नीचे एक्स के साथ 2 है तो 2 लगा दिया, नीचे एक्स के साथ 1 है तो 1 लगा दिया। इसी तरह आगे एक्स वाई के साथ 3 है तो 3 लगा दिया, वाई के साथ -1 है तो -1 लगा दिया, वाई के साथ -11 है तो -11। इसी तरह -2 4 14, -2 4 और 14 आ गया। तो ये हमने जो कोफिशिएंट्स थे उनको अलग लिख दिया। आगे जो वेरिएबल्स थे, वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स वाई और जी, यानी कांस्टेंट जो है उसको मैं जी ले रहा हूँ। तो एक्स वाई और जी, यहाँ पे भी एक्स वाई और जी, यहाँ पे भी एक्स वाई और जी, तो एक्स वाई और जी ये हमारे पास वेरिएबल्स आ गए इज इक्वल्स टू 0 0 0। तो ये मैंने इकट्ठा ही 0 0 0 लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गई मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह से होती है कि जो वेरिएबल्स होती हैं यानी एक्स वाई और जी, उसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। उसके बाद उनके साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी एक्स के साथ 1 है तो उसको इधर लिख लिया, एक्स के साथ 2 है तो उसको इधर, एक्स के साथ 1 है तो उसको इधर, यानी एक सेट उनके कोफिशिएंट्स का बना लिया और एक सेट वेरिएबल्स का बना लिया। और इज इक्वल्स टू 0 है तो सारों को इकट्ठा ही एक ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स फॉर्म। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि ये लाइंस आपस में कॉन्करेंट है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोफिशिएंट वाला सेट है इसको हम इससे हम पता लगवा लेंगे कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो कॉन्करेंट है कि नहीं। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 3 -2 2 -1 4 और 1 -11 और 14। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। रो 1 कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ से हम अगर एक्सपेंड करें तो सबसे पहले 1 आ रहा है तो ये 1 आ गया। उसके बाद ये वाली रो भी छोड़ देनी है, ये वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। पीछे क्या रह जाएगा, -1 4 -11 14। तो -1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा। उसके बाद माइनस ये फॉर्मूले का, -11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -44 आएगा। तो -44 के साथ जो माइनस आ रहा है और ये वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा और आगे 44 आ गया। दूसरी टर्म 1 तो हो गया, दूसरी टर्म में 3 तो 3 लिख दिया। 3 दूसरी टर्म है तो दूसरी टर्म के साथ माइनस आता होता है। उसके बाद जो 3 वाली रो है और 3 वाली कॉलम है इन दोनों को छोड़ देना है। पीछे क्या रह जाएगा 2 4 1 और 14। 2 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 28 बन गया। और उसके बाद माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 1 4 ही होता है। उसके बाद फिर आगे क्या -2 तो 3 भी हो गया। अब -2 की बारी, -2 लगाया। उसके बाद -2 वाली रो भी छोड़ देनी है और कॉलम भी छोड़ देना है। पीछे क्या रह जाएगा 2 -1 1 और 11 -11। तो 2 -11 आर -22, तो -22 आ गया। माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू -1 होगा, तो 1 के साथ जो माइनस आ रहा है और ये वाला जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 आ गया। उसके बाद 1 -14 + 44 ये होगा 30 -3 28 -4 28 -4 24 -2 ये हो जाएगा -21। ये बनेगा 30 -24 इंटू 3 72 और ये माइनस माइनस प्लस 21 41 और 42। तो इन सब को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 32 में 30 ऐड करें तो 32 42 52 42 है, 52 62 72 72 -72 0 हो जाएगा। जब 0 आ गया तो हमें ये पता लग गया कि ये कॉन्करेंट है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर बी में यहाँ पे भी क्या करना है, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं यानी एक्स के साथ 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया, एक्स के साथ 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया, एक्स के साथ 3 आ रहा है तो 3 लिख दिया। इसी तरह वाई के साथ 3 आ रहा है तो 3 लिख दिया, वाई के साथ -2 आ रहा है तो -2 लिख दिया, वाई के साथ 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया। उसके बाद 4 -3 -8 4 -3 -8 ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स वाई और जेड जो होगा उसको हमने कांस्टेंट लिया हुआ। तो एक्स वाई और जेड है तो ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया और ये जेड आ गया।
उसके बाद इज इक्वल्स टू सारे ज़ीरो हैं, तो ये इज इक्वल्स टू 0 0 0, यानी वेरिएबल्स जो थे उनको अलग कर लिया, जो कोफिशिएंट्स थे वेरिएबल के उनको अलग कर लिया, और जो इज इक्वल्स टू 0 वाली टर्म्स थी, ज़ीरो थे सारे, उनको अलग कर लिया। तो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स फॉर्म। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये इक्वेशंस, ये जो लाइन्स है आपस में कॉन्करेंट है कि नहीं। तो वो कहाँ से पता चलेगा, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इस वाले सेट से। तो हम क्या करते हैं कि इस सेट को दोबारा ही लिख लेते हैं, 2 3 4 1 -2 -3 -8 1 और 3। ये मैंने ये वाला सेट दोबारा लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेंड करना है रो 1 से। रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो रो 1 ये वाली है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 1 हमारे पास ये वाली है। यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 आ गया। 2 से एक्सपेंड करेंगे तो 2 वाली रो भी और 2 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। तो पीछे क्या रह जाएगा, -2 -3 1 और -8। तो -2 को -8 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 8 1 ज़र 8 2 ज़र 16। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का 3 1 -3 1 ज़र -3, तो 3 के साथ जो माइनस और ये वाला माइनस प्लस, और ये आगे 3 आ गया। 2 की बात ख़त्म हो गई, अब बात करनी है 3 की। दूसरी टर्म 3 है, दूसरी टर्म के साथ माइनस आता होता है। उसके बाद दूसरी टर्म 3 आ रही है, 3 वाली रो भी छोड़ देनी है, 3 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 -3 3 -8। तो 1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का 3 3 ज़र 9, और साथ माइनस भी आ रहा है तो -9। तो 9 के साथ जो माइनस आएगा वो वाला माइनस, और ये माइनस प्लस, और ये 9 आ गया आगे। उसके बाद 3 भी हो गया। अब बात करनी है 4 की, तो ये +4 आ गया। 4 वाली रो भी छोड़ देनी है, 4 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। तो 1 -2 3 1 रह जाएगा, तो 1 1 ज़र 1 माइनस फॉर्मूले का 3 2 ज़र 6, और साथ माइनस भी आएगा तो -6। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, और आगे 6 आ गया। तो ये बनेगा 2 19 -3 1 +4 7, यही बना। तो 19 29 और 38 ही बनेगा, 38। उसके बाद -3 प्लस 21 और 28 बन गया। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 38 -3 35 35 प्लस 28, ये तो बनेगा 63, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशंस आपस में एक दूसरे को कॉन्करेंट नहीं है। तो ये हमारे पास वो वाली फॉर्म हो गई, मैट्रिक्स फॉर्म। और उसके बाद यहाँ से हमें प्रूफ पता चल गया कि ये लाइंस आपस में कॉन्करेंट नहीं है। तो ये हमारा पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 3 के अंदर ये लाइंस दी हुई हैं, पार्ट नंबर सी के अंदर। तो हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को अलग कर लेना। एक्स के साथ 3 है तो 3 लिख दिया, एक्स के साथ 1 है तो 1 लिख दिया, एक्स के साथ 3 है तो 3 लिख दिया। वाई के साथ -4 है तो -4, वाई के साथ 2 है तो 2, वाई के साथ -2 है तो -2, -2 -4 5, -2 -4 और 5। उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स वाई और कांस्टेंट वाले यानी कि जी। तो एक्स वाई और कांस्टेंट वाले यानी कि जी। तो वो जो वेरिएबल्स थे उनको अलग लिख दिया, जो उनके कोफिशिएंट्स थे उनको अलग लिख दिया। इज इक्वल्स टू सारे 0 हैं तो उनको एक ही सेट बना के 0 0 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। तो ये एक चीज़ तो कंप्लीट हो गई। बाकी हमने दूसरी बात क्या फाइंड करनी है कि ये कॉन्करेंट है कि नहीं तीनों इक्वेशंस लाइंस। तो हम क्या करते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स वाली सेट है हमारे पास, इसको हम यहाँ से पता लगवा लेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशंस यानी लाइंस कॉन्करेंट है कि नहीं। -4 3 -2 और 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपेंड करते हैं रो 1 से, यहाँ से। तो रो 1 हमारे पास ये वाली है, यहाँ से सबसे पहले 3 आ रहा है तो 3 को लिख लिया। अब 3 वाली रो भी छोड़ देनी है, 3 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 -4 -2 5। तो 5 2 ज़र 10, माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़र 8। उसके बाद दूसरी टर्म कौन सी है, -4। 3 तो हो गया, अब बात करनी है -4 की। तो ये -4 आ गया। -4 दूसरी टर्म है तो दूसरी टर्म के साथ एक माइनस फॉर्मूले का भी आता है तो वो वाला माइनस, और ये जो 4 के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गए। उसके बाद 4 वाली रो भी छोड़ देनी है, 4 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 -4 3 5। तो 1 को 5 के साथ किया तो 5, माइनस फॉर्मूले का 3 4 ज़र 4 3 ज़र 12, साथ माइनस भी आ रहा है तो -12। तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस, और आगे 12 आ गया। उसके बाद -4 भी हो गया। अब तीसरी टर्म है -2,
तो ये -2 आ गया। अब -2 वाली रो भी छोड़ देनी है, -2 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है, तो पीछे क्या रह जाएगा 1 2 3 -2। तो -2 1 ज़ार -2 माइनस फॉर्मूले का 3 2 ज़ार 6। उसके बाद बनेगा 3 इंटू 10 -8 2 प्लस 4 इंटू 12 ये 17 -2 और ये -8 -2। तो ये बना 3 2 ज़ार 6 प्लस 17 4 ज़ार 68। उसके बाद माइनस माइनस प्लस और आगे 2 ज़ार 16। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 68 74 74 84 90। तो ये 90 बनेगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमें क्या, ये हमारे पास दो चीज़ें बतानी थी हमने। एक उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था, तो वो हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने बताना था कि वो जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, लाइंस हैं, वो कॉन्करेंट हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ज़ीरो विच जो आंसर निकला वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये लाइंस एक दूसरे के कॉन्करेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर उन्होंने मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, हमने बस ये फाइंड करना है कि ये कॉन्करेंट है कि नहीं। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास कोफिशिएंट्स वाली है, कोफिशिएंट्स वाला सेट है, उसको एक दफ़ा फिर लिख लेना है। 1 0 -1 2 0 1 0 -1 2। उसके बाद क्या करना है, रो 1 से एक्सपेंड कर देना है। रो 1 से एक्सपेंड किया तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, तो 1 आ गई। उसके बाद ये वाली रो भी छोड़ देनी है, 1 वाली रो भी छोड़ देनी है, 1 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। तो पीछे क्या रह जाएगा 0 1 -1 और 2। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0। उसके बाद -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1। तो 1 के साथ जो माइनस आ रहा है और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये +1 आ गया। 1 की बात हो गई, अब बात करते हैं 0 की। तो 0 की बात करें तो 0 दूसरी टर्म में 0 के साथ माइनस भी आएगा। तो वैसे तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। तो 0 वाली रो भी छोड़ देनी है, 0 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। तो पीछे क्या रह जाएगा 2 1 0 2। तो 2 2 ज़ार 4 माइनस फॉर्मूले का 0 1 ज़ार 0। उसके बाद 0 भी हो गया। उसके बाद तीसरी टर्म है -1, तो ये -1। उसके बाद -1 वाली रो भी छोड़ देनी है, -1 वाली कॉलम भी छोड़ देनी। तो पीछे क्या रह जाएगा 2 0 0 -1। तो 2 -1 ज़ार -2 माइनस फॉर्मूले का 0 0 ज़ार 0। तो ये बनेगा 0 1 इंटू 0 + 1 1 माइनस ये सारा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -1 और -2 ये बना। उसके बाद 1 1 ज़ार 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2। तो ये क्या बना 3। तो 3 क्या है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम क्या कह देंगे, ये कॉन्करेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर बी की। ये है हमारे पास पार्ट नंबर बी। इसको भी उन्होंने मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, हमने फाइंड का करना है कि ये बस कॉन्करेंट है कि नहीं। तो जो हमारे पास कोफिशिएंट्स वाला सेट है उसको हमने लिख लेना है इस तरीके से 1 1 2 2 4 -3 3 6 -5। ये हमने इसको कोफिशिएंट्स वाला लिख लिया सेट। उसके बाद क्या करना है, रो 1 से एक्सपेंड कर देना है। रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहला डिजिट कौन सा है 1, तो 1 आ गया। उसके बाद 1 वाली रो भी छोड़ देनी है, 1 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। तो पीछे क्या बचेगा 4 -3 6 -5। तो 4 5 ज़ार 20, साथ माइनस भी है तो -20। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का 4 5 ज़ार 20 6 3 ज़ार 18, साथ माइनस भी है तो -18। तो 18 के साथ जो माइनस आ रहा है और ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस, तो ये आगे 18 आ गया। उसके बाद दूसरी टर्म 1 तो हो गया। उसके बाद अगला 1 लिख दिया। अगला 1 दूसरी टर्म है तो दूसरी टर्म के साथ माइनस आएगा फॉर्मूले का। उसके बाद फिर ब्रैकेट। अब ये दूसरा 1 इसकी बात कर रहे हैं, तो इस वाली रो भी छोड़ देनी है और इस वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। रो भी छोड़ गई और ये वाली कॉलम भी छोड़ गई। तो पीछे क्या रह जाएगा 2 -3 3 -5। तो 2 5 ज़ार 10, साथ माइनस है तो -10। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का 3 3 3 इंटू -3 -9। तो 9 के साथ जो माइनस है और ये माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस और आगे 9 आ गया। अच्छा, उसके बाद 1 का भी रोला ख़त्म। अब पीछे 2 रह गया। 2 की बात करें तो ये +2 आ गया। 2 वाली रो भी छोड़ देनी है, 2 वाली कॉलम भी छोड़ देनी है। तो पीछे क्या रह जाएगा 2 4 3 6। तो 2 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, ये 12 आ गया माइनस फॉर्मूले का। 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12। तो ये 12 आ जाएगा।
तो हमारे पास 12 माइनस 12 आ गया। तो ये बनेगा 1 इंटू -20 और माइनस प्लस 18 -2, उसके बाद ये वाला -1 भी लगा दो साथ, -10 + 9 -1, उसके बाद +2 और ये इंटू 0। तो ये तो सारा 0 हो गया। उसके बाद ये क्या रह जाएगा, -2 और ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आगे क्या रहा है, आ रहा है 1। तो -2 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका भी हम क्या आंसर लिखेंगे, तो द गिवन लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 की 4.4। तो इसके बाद एक्सरसाइज 4.5 करनी है। अगर समझ आ रही है, मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ 1 बाय 1 कंप्लीट क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 की है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3, अब चैप्टर नंबर 4। तो इसी तरह करते रहना साथ में, कंप्लीट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसके ऊपर। इस चैनल को दोस्तों के साथ लाइक करना है और शेयर करना है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए। आपका दोस्त मोहम्मद नुमान बलोच। अल्लाह हाफिज़।